दोस्तों फरवरी का महीना चल रहा है और इस टाइम पर आपको बहुत सारे काम तो करने ही हैं, साथ ही साथ आपको लगा देनी है कुछ कलरफुल प्लांट्स की कटिंग, जिनमें आप फ्लावरिंग प्लांट्स की कटिंग भी लगा सकते हैं, शो प्लांट्स की भी लगा सकते हैं, इंडोर की भी और आउटडोर की भी। तो कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी अभी आप कटिंग लगा सकते हैं और बहुत ईजिली जो है वो सर्वाइव भी कर जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले दे देती हूँ आपको अपने कनेर प्लांट का अपडेट। ये देखिए मैंने कनेर प्लांट की कटिंग लगाई थी तो इसमें से नई जो शूट्स हैं वो निकलनी स्टार्ट हो गई हैं, और साथ ही साथ दिखा देती हूँ कनेर प्लांट की कटिंग का अपडेट भी आपको कि उनकी अब क्या हालत है। तो देखिए ये वाली जो कटिंग है ये बिल्कुल बढ़िया से चल रही है और इसमें से जो नई पत्ती है वो निकलनी स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है कि ये जो है कटिंग मेरी सर्वाइव कर गई है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो कटिंग्स आपने लगाई हैं वो सबकी सभी आपकी बढ़िया से चल जाएंगी। सबसे पहला पौधा आता है जिसे आप इस टाइम कटिंग से लगा सकते हैं, वो है वॉन्डरिंग ज्यू का प्लांट, जो कि देखिए ये अपने आप ही इसमें एक पत्ती ही गिर गई थी और एक पत्ती से ये पूरा का पूरा प्लांट रेडी हो गया था। लेकिन चूंकि ये लगा हुआ है मेरे कनेर के पौधे में तो मुझे इसे यहाँ से हटाना भी है और इसकी लगा देनी है मुझे बहुत सारी कटिंग्स। तो सबसे पहले हम लगा देते हैं कटिंग इसकी और फिर आपको दिखाऊंगी कि इसमें रूट्स कितने बढ़िया तरीके से बन गई हैं। तो देखिए इसको अगर आपने कटिंग से लगाना है तो आपको इसका नोड एरिया जिसमें से रूट्स बनेंगी वहीं से आपको इसे कट करके लगा देना है। तो सबसे पहले आपको कंटेनर रेडी करना है। देखिए जैसे कि इसमें मेरे ऐसे ही इसमें भी गिर गई थी और ये किनारे पे ऐसे लटकी हुई है, अपने आप ही ये बनी है। मैंने वॉन्डरिंग ज्यू की कटिंग अभी तक बिल्कुल भी नहीं लगाई थी, लेकिन अब मुझे लगानी है क्योंकि मौसम बहुत ही बढ़िया है वॉन्डरिंग ज्यू की कटिंग लगाने का। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको लगा देनी है इसकी कटिंग, और आप इस तरीके से लगाइएगा कि ये जो है ऊपर से बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए ये सबसे प्यारा पौधा होता है क्योंकि नीचे की तरफ से इसमें जो लीव्स का कलर है वो पर्पल नज़र आता है और ऊपर से दिखती है ये शेडेड लीव्स। तो ये तो बहुत ही सुंदर सा प्लांट है जिसे आपको अब इस टाइम पर बिना देरी किए हुए लगा देना है। तो चलिए नेक्स्ट प्लांट है हमारे गार्डन की शान, जिसे कहते हैं पर्पल हार्ट, और बहुत ही इजीली स्टेम कटिंग से चलने वाला प्लांट है। जल्दी से लगा दीजिए इसकी कटिंग को, बिल्कुल भी देर बिना किए हुए। वैसे तो इसकी कटिंग साल में आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर अगर आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से सर्वाइव भी कर जाती है, क्योंकि अभी इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट होने वाली है। पूरी गर्मी में ये फ्लावरिंग देता है, इवन बरसात में भी इसमें से फ्लावर्स निकलते रहते हैं। दोस्तों ये है फायर क्रैकर्स का प्लांट, जिसकी कटिंग इस टाइम पर आप लगा सकते हैं, बहुत ही इजीली चल जाती है और मैंने इसको कटिंग से ही लगाया था। आप देख सकते हैं इसकी स्टेम कितनी अच्छी हो गई है, बिल्कुल एक प्लांट बढ़िया सा रेडी हो गया है। बिल्कुल जो है पत्ते मैंने ख़त्म नहीं किए हैं, लेकिन इसकी कटिंग मैंने कर दी है बहुत अच्छे तरीके से। और अभी इसकी जितनी भी मोटी मोटी सी स्टेम्स होंगी ना उनकी कटिंग मैं लगाने वाली हूँ। बहुत इजीली चल जाता है और बहुत ही प्यारी इसमें फ्लावरिंग होती है। पूरी गर्मियों इसमें फ्लावरिंग होती है और बरसात में भी ये अच्छी खासी फ्लावरिंग करता रहता है। एक प्लांट होता है दोस्तों ये वाला, और ये पता नहीं कौन सी वाली चमेली का पौधा बोलते हैं, और इसमें व्हाइट कलर के बहुत ही सुंदर से फ्लावर आते हैं, और ये भी मैंने अपनी फ्रेंड से ही लिया था। इसकी जो लीव्स होती हैं वो भी वेरीगेटेड होती हैं और 2 कलर्स में ये इसकी लीव्स लगती हैं, फिर भी इसमें से बहुत ही सुंदर सी फ्लावरिंग होती है और अब फ्लावरिंग स्टार्ट होने ही वाली है। इसकी कटिंग जो है मैंने वुडन वाली यहाँ से कट कर ली है और लगा भी दी है। कल परसों ही मैंने इसकी कटिंग लगा दी थी। तो आपने अगर अभी तक आपके पास इस तरह का प्लांट है और आपके पास नहीं है, आपके आसपास किसी के पास है, तो आप जल्दी से इसकी जो है कटिंग ले आइए और लगा दीजिए, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए बिल्कुल इस टाइम पर रेडी होता है। ये वाला पाम जिसे मैंने कटिंग से ही लगाया था और आप देख सकते हैं इसके बराबर से बहुत सारे बेबी पाम निकले हुए हैं और ये बहुत ही सुंदर लगता है। और ये भी एक परमानेंट हार्डी प्लांट होता है जिसे कटिंग से बहुत इजीली लगा सकते हैं। और आप पार्क वगैरह में इनको जनरली देखते होंगे, तो वहाँ से आप किसी माली भैया से वगैरह से आप इसकी कटिंग ले आइए। देखिए कितनी हार्ड इसकी स्टेम होती है और इसके बराबर से नए नए बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। मैंने इसकी कटिंग को 2 साल पहले लगाया था और ये देखिए 1 साल का समय कम से कम इसको प्रोपोगेट होने में लगा, और इसकी जो सारी स्टेम्स थी लीव्स की वो सबकी सब ब्राउन होकर झड़ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने इसे अपने गमले से हटाया नहीं और ये प्लांट मेरे पास देखिए अपने आप ही रेडी हो गया। कम से कम 1-1.5 साल का समय इसको लगा था पूरा का पूरा सर्वाइव करने में, लेकिन आपको इस प्लांट को लगाने में थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत होगी और ये प्लांट आपके पास फ्री में तैयार हो जाएगा। और इस तरह के पाम जो हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं और सबसे अच्छी बात इनकी ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो आपके पास हर तरह का पाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये वाला पाम तो बहुत ही ईजिली स्टेम कटिंग से चल जाता है। तो इसका ज़रूर से आप एक बार ट्रायल करके देखिएगा, क्योंकि मेरा तो सक्सेसफुल हो गया। आप लोग भी ज़रूर से करके देखिए, और तभी मैंने ये वीडियो बनाई है और आप लोगों से ये वाला प्लांट जो है शेयर किया है। मैंने इसको आज से 2 साल पहले फरवरी मंथ में ही लगाया था और ये बहुत अच्छे से चल भी गया है। पिटूनिया तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ये जो मैक्सिकन पिटूनिया होता है ना, इसकी ग्रोथ इस टाइम पर शुरू होती है और ये गर्मियों में फ्लावरिंग देता है। दोस्तों अगर आप गर्मियों में पिटूनिया से फ्लावरिंग लेते हैं तो इस मैक्सिकन पिटूनिया की कटिंग को जरूर लगाइए। मेरे पास कटिंग से तैयार हुए कई सारे मैक्सिकन पिटूनिया हैं और अब देखिए इसमें से नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इसका सीजन आ गया है। पूरी सर्दियों ये बिल्कुल ऐसे ही शौक में रहता है और इसे कोई भी खाद पानी की जरूरत नहीं होती है।
और जैसे ही इसका जो है मौसम चेंज होता है तो ये अपने आप ही ग्रोथ पे आ जाता है। इसको भी मैंने कटिंग से लगाया था। ये मेरी फ्रेंड के बहुत सारे पिटूनिया में बहुत सारे कलर्स की वैरायटी आती है और ये भी मेरा लास्ट ईयर मैंने बहुत सारी फ्लावरिंग इससे ली थी और आप लोगों से इनकी वीडियो भी शेयर की थी। इस टाइम अगर आप कटिंग से किसी इंडोर आउटडोर किसी भी तरह के प्लांट को ढूंढ रहे हैं तो उसमें सबसे प्यारा प्लांट आपका सिंगोनियम का होता है, जिसे ना तो किसी गमले की चाहत है कि बहुत ही बड़ा गमला हो, बहुत ही बढ़िया मेरी केयर हो और बहुत ज़्यादा इसे खाद पानी भी नहीं चाहिए होता है। छोटी सी बॉटल हो या फिर हो थोड़ा बड़ा कंटेनर, किसी में भी बहुत इजीली चल जाता है। और इस टाइम देखिए इसमें से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और हालांकि ये पूरी तरह से डोरमेंसी में तो कभी भी नहीं जाता, सर्दियों में भी ये अच्छा खासा दिख रहा होता है। और इसमें पिंक कलर और एक मल्टी कलर का जो वैरायटी है वो भी आती है। तो 4 वैरायटी में ये आते हैं। लीव्स की जो शेप है वो सेम होती है, डिजाइनिंग सेम होती है, बस इसके जो कलर है वो अलग होते हैं। तो आप ग्रीन, पिंक, मल्टी कलर किसी भी कलर का आप इसको ले सकते हैं और इसे इस टाइम पर आप कटिंग से बहुत इजीली लगा सकते हैं। और बरसात में तो इसमें से बिल्कुल मनी प्लांट की तरह एरियल रूट्स निकल जाती हैं और आप इसे एरियल रूट के माध्यम से भी लगा सकते हैं। हालांकि इसको लगाने का अब ये बेस्ट सीजन है और मैंने इसकी कटिंग को जगह जगह पर लगा दिया है और ये सबसे सुंदर लगता है। अगर आपने इंडोर इसको कम से कम 1 साल तक भी या 2 साल तक भी रखा तो ये बिल्कुल आपसे कुछ नहीं मांगेगा। और इंडोर मैंने इसको रख के देखा हुआ है। एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे पौधा कहीं नहीं जाएगा, आप कर सकते हैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट। और इसका एक्सपेरिमेंट मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मैं इसे ऑलरेडी लगा चुकी हूँ इंडोर। और ये आप इंडोर लगा हुआ बिल्कुल एक आर्टिफिशियल प्लांट की तरह लगता है, बिल्कुल धूप पानी कुछ भी नहीं मांगता, बहुत इजीली चलता रहता है। बस आपको इंडोर भी इसको ऐसी जगह पर लगाना है जहां पर इसे आती जाती थोड़ी बहुत हवा मिल जाए या फिर इसे बाहर का थोड़ा बहुत दर्शन जो है दिख जाए। अगर आप इस टाइम पर कटिंग से लगाने वाले प्लांट्स को ढूंढ रहे हैं तो इस टाइम पर आप पेंसिल कैक्टस को लगा सकते हैं, जो कि एक मेडिसिनल प्लांट होता है और इसकी मेडिसिनल वैल्यूज जो है बहुत ज्यादा होती हैं। इसकी क्या क्या मेडिसिनल वैल्यू है इसकी तो एक डिटेल वीडियो अलग से ही लेकर आऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी प्लांट है और हर घर में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और कुछ लोग इसे रो में लगाते हैं, केवल सभी गमलों में लाइन से इसको ही लगा देते हैं और ये सींगों के जैसा और बहुत ही आर्टिस्टिक लुक देने वाला। आप इसे हैंगिंग प्लांट में भी लगा सकते हैं, प्लांटर में, और इसे आप नॉर्मल गमले में भी लगा सकते हैं। मैंने इसे एक टूटे हुए इस तरह के कंटेनर में लगाया हुआ है और देखिए इसमें मिट्टी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कभी कभी 7-8 दिन में इसमें पानी डाल देती हूँ, वो भी इधर से टूटे हुए गमले होने की वजह से ये निकल जाता है। लेकिन ये प्लांट मेरा कहीं नहीं जाता और ये मेडिसिनल प्लांट है। तो अगर अभी तक आपने इसको ऐड नहीं किया है, ये है पेंसिल कैक्टस, तो आप इसको जरूर से अपने गार्डन में ऐड कीजिए। अगला पौधा जो है वो आपका सभी का फेवरेट प्लांट होता है, वो होता है जेड प्लांट। जेड प्लांट की कटिंग को भी आप इस टाइम पर बहुत इजीली लगा सकते हैं। अगर बहुत ही बिखरा बिखरा सा और शेपलेस हो रखा है तो इस टाइम आप उसकी शेप सही करके आप इसकी कटिंग करके इन कटिंग्स को जगह जगह पर छोटे से छोटे प्लांटर में और बड़े से बड़े प्लांटर में भी आप इसको लगा सकते हैं। ये हर जगह पर सुटेबल है और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफाई कर देता है हर जगह को। और सबसे बड़ी बात कि इसको सभी धन वृद्धि के लिए अपने घर में लगाना बहुत ही ज्यादा अच्छा मानते हैं। तो अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो कहीं से ले आइए। अगर आप इसे नर्सरी से लाते हैं तो 40 से 50 रुपए के बीच में बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता सा और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है। लेकिन ये प्लांट इंडोर नहीं है गाइज, इसको जो है धूप की जरूरत होती है। हालांकि देखिए मेरे इस वाले एरिया में धूप नहीं आती, लेकिन फिर भी ये क्योंकि ओपन एरिया में लगा हुआ है तो इसको जो है आप जरूर से लगाइए, लेकिन बाहर ही लगाने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर कोई ऐसा एरिया है जहां सेमी शेडेड एरिया हो जो, तो वहां पर आप इस प्लांट को बहुत इजीली लगा सकते हैं और छोटे से छोटे प्लांटर में भी ये बहुत इजीली चल जाता है। ये ड्रेसिना की वैरायटी, और ड्रेसिना प्लांट को जो है मैंने कटिंग से ही लगाया था और आप देख सकते हैं कि ड्रेसिना महात्मा की वैरायटी है। ये बहुत ही सुंदर लगता है और आप इसे इंडोर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे आउटडोर ही रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती है इस एरिया में। तो अभी अगर अभी तक आपके पास ये नहीं है तो आप इसे कटिंग से लगाइए, क्योंकि मैंने इसे कटिंग से ही लगाया था और आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने इसकी कटिंग काटी थी और इसके बराबर में ही लगा दी थी। बहुत अच्छे तरीके से इसकी कटिंग चल भी रही है। इसके बराबर से कुछ बेबी प्लांट्स भी निकलते हैं, उसे भी सेपरेट करके आप इसमें अनगिनत प्लांट इसके बना सकते हैं और ये भी ऑक्सीजन गिविंग प्लांट की लिस्ट में आता है। तो नेक्स्ट जो प्लांट है वो रियो का है। रियो जो है अपने आप में बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारा पौधा होता है। इसके पीछे से लीव्स का कलर आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही अलग सा पिंक सा कलर होता है और इसकी लीव्स की जो किनारियां होती हैं वो भी पिंक कलर की होती हैं, बीच में से वेरीगेटेड लीव्स होती हैं। बहुत ही सुंदर दिखने वाला ये प्लांट जो है मैंने कटिंग से ही प्रोपोगेट किया है और अभी मैं इसकी कटिंग नहीं निकाल कर दिखाऊंगी क्योंकि इसकी रूट्स तो बन चुकी हैं। और उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये इसके बराबर से निकल रहे हैं बेबी पप्स, और बेबी पप्स के द्वारा आप इन्हें जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब ये बेबी पप्स निकल जाते हैं तो ये पूरे गमले को बहुत अच्छे तरीके से घेर लेते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। अब आपको दिखाती हूँ ये जो नेक्स्ट प्लांट है वो है ये आपका सदाबहार का पौधा। तो दोस्तों ये सदाबहार का जो है मैंने कटिंग लगाई थी लास्ट ईयर मैंने इसी सीजन में कटिंग लगाई थी और तभी चल भी गई थी, लेकिन छोटा गमला होने की वजह से स्टेम इसकी मोटी नहीं हुई। लेकिन मैं आपको इसकी रूट्स आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए ये इसकी कटिंग है और इसके बराबर से ये नया प्लांट निकला था। तो ये सदाबहार की मैंने कटिंग लगाई थी और अब मैं आपको इसकी रूट्स निकाल कर दिखाती हूँ, जिससे कि मेरे इस वाले प्लांट को फैलने की पूरी जगह मिल जाए। तो इस तरीके से आप जो है सदाबहार को भी कटिंग से बहुत ईजिली लगा सकते हैं।
ये देखिए गाइस कितने अच्छे से इसकी रूट्स बन गई हैं। तो आप सदाबहार को अगर अभी तक आप नहीं जानते थे कि आप कटिंग से लगा सकते हैं, तो अभी आपको पता चल ही गया है। तो आप सदाबहार को भी कटिंग से ज़रूर से लगा कर देखिए, बहुत ही ईजीली इसकी रूट्स डेवलप हो जाती हैं। तो दोस्तों ये जो प्लांट्स हैं, ये ऐसे बता रही हूँ जो एक बार अगर आपके गार्डन में आ गए, ये परमानेंट हार्डी प्लांट होते हैं। और देखिए इसके बराबर से यहाँ से भी नया बेबी प्लांट निकलने वाला है। तो इसको कर देते हैं हम सीधा, क्योंकि सीधा लगा हुआ ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये भी बहुत, अगर आप अभी तक आपके गार्डन में नहीं है तो आप अगर मार्केट से लेकर भी आते हैं, नर्सरी से लेकर आते हैं या ऑनलाइन भी मंगाते हैं, तो ये 50 से 60 रुपये के बीच में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आता है लेंटाना का प्लांट, जो कि इस टाइम पर भी जो है मेरा अच्छी खासी फ्लावरिंग दे रहा है। उसका रीज़न यही है कि मैंने इसमें हर 15 दिन में कोई ना कोई खाद मैं इसमें ऐड करती हूँ, और कौन सी स्पेशल खाद मैंने इसमें ऐड की है वो भी आप लोगों से शेयर कर रखी है। लेकिन अभी फिलहाल जो है देखिए इसमें से नई ग्रोथ हो रही है, लेकिन इस टाइम पर आपको इसकी कटिंग करनी होगी। और कटिंग जो है आपको इसकी करके बिल्कुल भी फेंकनी नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर आप इसकी कटिंग बहुत ईजिली लगा सकते हैं। प्लांट जो है वो भी एक परमानेंट हार्डी प्लांट होता है, जिसको आप कटिंग से बहुत ईजिली लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप जो कटिंग ले रहे हैं वो थोड़ी सी मोटी हो, तो मोटी कटिंग के चलने के बहुत चांस होते हैं। और इसकी पत्तियों में से ही इतनी अच्छी खुशबू आती है। और फूलों का तो आपको पता ही है कि मल्टी कलर के कितने सुंदर फूल इसमें से खिलते हैं। हालांकि देखिए जो मैंने कटिंग की है उसमें ऊपर की तरफ ये बर्ड्स आ रखी थी, लेकिन फिर भी मैंने इसकी कटिंग की, क्योंकि इस टाइम पर आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ से लटक सा गया है। और हालांकि फ्लावरिंग अभी भी इसमें हो रही है, आप देख सकते हैं। तो कटिंग लगाने का भी लेकिन ये इसका सही समय यही होता है। लेंटाना की मैंने ये लगाई थी, ये भी बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रही है। हालांकि इसे मुझे शेडी एरिया में रखना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये चल रही है। और मैंने इसे अपने दूसरे गमले में ऐसे ही लगा दिया था, और 3-4 दिन पहले लगाई थी, लेकिन ये सर्वाइव कर गई है। और बिल्कुल पतली सी ऐसे ही डंडी जैसी है, बिल्कुल मतलब बहुत ही बारीक सुई जितनी बारीक ये कटिंग थी, लेकिन फिर भी ये सर्वाइव कर गई है। तो अगर लेंटाना की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बनाना चाहते हैं तो इस टाइम पर आप उन्हें कटिंग से लगा सकते हैं। इसके बहुत सारे कलर्स की वैरायटी आती है, आपको कहीं भी आसपास अगर नज़र आती है तो फटाफट से ले आइए, क्योंकि लेंटाना का प्लांट आपको महंगा मिलता है। 80 से 100 या 150 रुपये के बीच में आपको लेंटाना का प्लांट मिलता है, जिसमें मल्टी कलर्स की फ्लावरिंग होती है। 15 दिन 20 दिन पहले ही मैंने इस वाले ग्रो बैग में जो है अपनी किचन की कंपोस्ट डाली थी, और बताया था कि मेरे 15 दिन में जो है कंपोस्ट तैयार हो जाती है। अभी मेरा ये गमला लुढ़क गया था, और लुढ़कने से मेरी ये जो किचन की कंपोस्ट है वो बाहर निकल कर आ गई। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रेडी है। और इसी में मैंने ऊपर की तरफ लगा दिए थे ये कटिंग्स, और ये तो कटिंग भी मैंने केवल 5 दिन पहले ही लगाई थी और बिल्कुल तैयार हैं। और इधर लगा दी थी मैंने ये गेंदे के फूलों की जो है प्लांट, रेडी प्लांट थे, वो यहाँ पर लगा दिए थे। और देखिए इसमें डायरेक्ट ही चल रहे हैं, और अच्छी खासी कलियाँ भी इनमें बनी हुई हैं। तो अगर आप डायरेक्ट भी लगाना चाहें तो इस तरीके से भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। गार्डनिंग करना जो है सबसे आसान काम होता है। नेक्स्ट है ये वाला प्लांट, और इसको भी जो है रियो की ही दूसरी वैरायटी होती है। इसे भी आप कटिंग से बहुत इजीली लगा सकते हैं। देखिए इसमें कोई रूट्स बनी हुई नहीं है। मैंने इसके जो है इसकी इस नोड वाले एरिया को तोड़ लिया और नीचे की लीव्स कर दी हैं साफ़, और इसको भी मैं लगाने वाली हूँ। ये भी बहुत ईजिली इस टाइम कटिंग से लग जाता है। और इसकी तो एक बड़ी बात ये भी है कि इसके बराबर से बेबी प्लांट्स निकलते हैं, और आप ढेर सारे प्लांट इससे बना सकते हैं। और धीरे धीरे ये आपके पूरे के पूरे प्लांटर को बहुत अच्छे तरीके से घेर लेता है, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। एक बुके की फॉर्म में ये हो जाता है। अगर आप भी इस तरह के कलरफुल पत्तियों वाले प्लांट्स को अब जल्दी से अपने गार्डन में ऐड कर लेंगे तो ये सबसे अच्छा समय होता है इनको लगाने का। होप कि आज की वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।